हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले इसके डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। कई बार ऐसे रहता है कि डायग्राम जो है वो आपको गिवन रहता है आपके क्वेश्चन पेपर में, और इसके जो पार्ट्स हैं उसको ABCD करके लेबल कर दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको उन पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ से आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसे ही ओविडक्ट कहा जाता है। तो इन दोनों के नाम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो साइड में ट्यूब्स दिखा रखी हैं इधर और इधर, ये दोनों साइड पे ये है फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे जो आपको ऐसे ओवल शेप में दिखाई दे रहा है इधर साइड पे भी और इधर साइड पे भी, ये है ओवरी। देन इसके बाद ये जो वी शेप्ड हम लोगों के पास यहाँ से आपको अभी देखो हम लोगों ने पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस नहीं किया ना, अभी हम उसके पार्ट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके डायग्राम को अपने माइंड में फिट करने के लिए आगे देखो ये जो पूरा जो ऐसे इस तरह से वी शेप्ड ये पूरा चल रहा है, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस के आगे यहाँ पे है सर्विक्स, और सर्विक्स की एंट्री कहाँ से हो रही है? विजाइना से। तो बस यही इसके मेन पार्ट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स के साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही साइड्स पर ये जो आपको इस तरह से ओवल शेप में दिखाई दे रहा है, दिस इज द ओवरी। ओवरी के बाद यहाँ पे जो वी शेप्ड है, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस के बाद है सर्विक्स, और सर्विक्स की एंट्री कहाँ से हो रही है? विजाइना से। तो ये है द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी इन पार्ट्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है हम लोगों के पास ओवरी। ओवरी के बारे में हम लोग देखते हैं। ओवरी क्या है? अ पेयर ऑफ ओवरी, वन ईच लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने दो साइड पे ओवरी को शो किया है। ओवरी जो है एब्डोमेन के दोनों साइड पे ही मौजूद रहती है। ओवरी एग्जिस्ट इन पेयर, ये पेयर में एग्जिस्ट करती है। देन फीमेल जर्म सेल दैट इज एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। जैसे कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि जो मेल गैमीट है दैट इज स्पर्म। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में। इसी तरह से ये जो ओवरी है, ओवरी का काम है फीमेल गैमीट दैट इज एग को प्रोड्यूस करना। At the time of birth of a girl, thousands of immature eggs are present in the ovary. तो ये चीज देखो कितनी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि आपको ये चीज याद रखनी है कि जब एक गर्ल का जन्म होता है, एक गर्ल जो है वो डेफिनेट नंबर ऑफ इमेच्योर एग्स के साथ ही बर्थ लेती है। यस, कि ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि गर्ल्स की लाइफ टाइम में जो जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी पर वो जो इमैच्योर एग सेल्स होते हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब एक जन्म होता है एक लड़की का, एक लड़की के पास अपने जन्म के समय से ही थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स होते हैं उसकी ओवरी में प्रेजेंट। At the onset of puberty, some of these eggs start maturing. तो बस यही बात है कि जब प्यूबर्टी की एज जो है वो स्टार्ट, जब प्यूबर्टी आती है उस टाइम पर ये जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। देन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब receives the eggs produced by the ovary and transfer it to the uterus. अब देखो ये ओवरी है, ओवरी में क्या बना? एग। और यहाँ जब ओवरी में एग बन जाता है, ओवरी से एग को कैच करने का काम कौन करती है? फैलोपियन ट्यूब। और ये जो एग्स हैं ओवरी से कहाँ जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब से, और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए ये कहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं? यूट्रस तक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे आपको दो ओवरीज दिखाई देखी, तो यहाँ पे क्या रहता है? अब ये जो दोनों ओवरीज हैं, तो आमतौर पर ये चीज होती है दैट एवरी मंथ जो एक एग है वो मैच्योर होता है, और किसी भी ओवरी से, चाहे लेफ्ट साइड वाली ओवरी है चाहे राइट साइड वाली, किसी भी ओवरी से एक जो एग है, मैच्योर एग जो है वो रिलीज होता है, और वो जो मैच्योर एग है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ तक चला जाता है? यूटेरस तक। देन फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस हियर। जब भी एग जो है ओवरी
से निकलकर फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस तक पहुंचता है, देन उसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब जैसे ये फीमेल गैमीट है एग, इसका जो फ्यूजन है मेल गैमीट स्पर्म के साथ जो है होगा, तो यही जो है पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो रहेगी। नाउ यूटेरस, यूटेरस क्या है? इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है वेयर डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस, जहाँ पे जो फीटस है उसका डेवलपमेंट होता है। यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। अब यही चीज है कि जो यूट्रस है वो वेजाइना तक ओपन होगा बट इट विल बी ओपन थ्रू सर्विक्स। तो ये चीज, ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर दे दैट यूट्रस opens into vagina through cervix. Uterus prepares itself every month to receive fertilized egg. The lining of the uterus become thick and spongy, required to support the embryo if fertilization takes place and reaches the uterus. अब यही चीज है, कहते जो यूट्रस है, यूट्रस अपने आप को एवरी मंथ प्रिपेयर करता है एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। अब देखो सिंपल सी बात है, ये देखो जो पूरा फीटस है, पूरा फीटस का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पे रहता है? यूटेरस में रहता है। इसलिए जो फीमेल का यूट्रस है वो हर महीने अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर करता है कि अगर उसके पास एक फर्टिलाइज्ड एग आता है तो उसे उसकी संभाल करनी है, उसे उसको मेंटेन करके रखना है। तो इसलिए क्या रहता है, जो यूट्रस है इसकी जो लाइनिंग्स है वो थिक होनी शुरू हो जाती हैं। वो थिक इसलिए हो जाती हैं, स्पॉन्जी इसलिए हो जाती हैं कि जो एग है उसमें, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें एम्बेड होने के बाद अच्छे से डेवलप हो सके, फीटस में कन्वर्ट हो सके, इसलिए जो लाइनिंग्स है वो थिक होती रहती हैं। लेकिन मान लो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन ना होने के रूप में ये जो इसकी जो थिक लाइनिंग है, जैसे कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहा जाता है, तो ये जो थिक लाइनिंग है, थिक और स्पॉन्जिंग लाइनिंग है, ये ब्रेक हो जाती है और जो एक मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो यही है यहाँ पर, ये चीज आपको याद रखनी है दैट यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रायो इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड रीचेस द यूटेरस। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने मेन पार्ट्स जो हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है, क्या होता है जब एक एग फर्टिलाइज होता है। देन इसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे दैट व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। जैसे वही मैंने आपको केस बताया ना, मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलाइजेशन, इसका जो पूरा का पूरा वीडियो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको मेरी जो ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं उन्हें सपोर्ट करना होगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो हम लोगों के वीडियोस देखती है लेकिन उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं जानती हूँ आप सभी इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप बहुत सपोर्ट करते हो, बट प्लीज़ अपनी सपोर्ट को शो भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आप लोगों का कोई भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मिस ना हो। क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियोस में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और मैं चाहती हूँ आप सभी के मार्क्स जो है बहुत अच्छे हैं।